हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, राइट। तो वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल्स का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स एक मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप यूज़र से इनपुट करवा रहे हो, अब उसका रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, राइट। तो जो भी यूज़र इनपुट करेगा, डेटा इनपुट करेगा, ठीक है, उसे मुझे कहीं ना कहीं तो बट ऑब्वियसली सेव करना पड़ेगा ना। तो उसी को सेव करने के लिए हम लोग को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। वेरिएबल्स जब हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो वो बैकएंड के अंदर पीछे एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, राइट। अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो एक मेमोरी एलोकेट होगी जिसमें आप डेटा स्टोर करवा सकते हो। अगर दो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं तो दो मेमोरी एलोकेट होगी। जितना आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे इतनी मेमोरी एलोकेट होगी, राइट, और उसके अंदर आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। अच्छा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने से पहले ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स है जो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे वेरिएबल्स नेम इन सी कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255 कैरेक्टर। मीन्स कि किसी भी वेरिएबल्स का आप डिक्लेयर करते हो तो उसका वेरिएबल का नाम जो है वो 1 से 255 कैरेक्टर्स तक का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ऑब्वियसली ऐसे कोई भी प्रोग्राम के अंदर आपको 255 कैरेक्टर से ज़्यादा का नेम नहीं मिलेगा। ऑल वेरिएबल्स नेम मस्ट बिगिन्स विद अ लेटर। कोई भी वेरिएबल्स का नाम जो है वो हमको लेटर से शुरू करना है या फिर हम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर, अगर फर्स्ट लेटर आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपको अगर नंबर्स वगैरह यूज़ करना चाहते हो वेरिएबल के नेम के अंदर तो यूज़ कर सकते हो। बट फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, अंडरस्कोर होगा, दैट्स इट। एंड वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स कैपिटल स्मॉल का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नो स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। वेरिएबल्स नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, @ हैशटैग, डॉलर सिंबल, ऐसा कुछ नहीं, और स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक मेमोरी बनाना है जिसका नाम रोल नंबर, वेरिएबल का नाम आपको रखना है रोल नंबर, तो रोल स्पेस नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। स्पेस नहीं आना चाहिए, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, राइट। एंड यू कैन नॉट यूज़ द डेटा टाइप्स नेम्स एज अ वेरिएबल्स नेम। मैं आपको आगे कौन कौन से डेटा टाइप्स है वो बताऊंगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स के नेम में उन डेटा टाइप्स का नेम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये बेसिक जो रूल्स हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, जिसमें आपको ध्यान रखना है। और वेरिएबल का क्या यूज़ है, फिर से एक बार, वेरिएबल का काम क्या है? वेरिएबल्स का काम जो है वो मेमोरी लोकेट करना है, जिसमें हम यूज़र से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे हम स्टोर करवा सकते हैं, राइट। तो जितने वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे इतनी मेमोरी लोकेट होगी। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने से पहले हम लोग को उसका डेटा टाइप्स डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कौन सा डेटा टाइप्स कब यूज़ करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलम के अंदर रोल नंबर है, तो ये 5 रोल नंबर है, 1 2 3 4 5, राइट। तो सिंपल सी वैल्यू हो और स्मॉल वैल्यू हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंटीजर डेटा टाइप्स, राइट। तो मीन्स 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, किस टाइप का? इंटीजर डेटा टाइप्स के। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा डेटा टाइप्स के साथ वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। सेकेंड कॉलम में मान लीजिए कि ये यहाँ पे 5 नेम है। अगर ये 5 नेम को मुझे स्टोर करना है, 5 अलग अलग नेम को अलग अलग मेमोरी के अंदर मुझे स्टोर करना है, तो मुझे बट ऑब्वियसली 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। बट ये 5 वेरिएबल्स का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। मतलब अगर आपको 5 रोल नंबर और 5 नेम ये आपको स्टोर करना है तो आपको टोटल 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, राइट। 5 फॉर इंटीजर, 5 इंटीजर के लिए, एंड 5 फॉर स्ट्रिंग। इसी तरीके से अगर कोई डेसिमल वैल्यू आपको मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है फ्लोट। और आप चाहते हो कि मेमोरी के अंदर सिर्फ खाली एक ही कैरेक्टर स्टोर होने वाला है, तो इन दैट केस आप कैरेक्टर यूज़ करोगे। यदि अगर आपको मेमोरी के अंदर कोई बड़ी रेंज की वैल्यू को स्टोर करवानी हो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे डबल डेटा टाइप्स। ये जो डेटा टाइप्स है वो जनरली यूज़र से डेटा इनपुट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। ये जो डेटा टाइप्स है उसे यूज़र से डेटा इनपुट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स है। टोटल 32 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, राइट। डेटा टाइप्स को कीवर्ड भी बोलते हैं। तो कीवर्ड और डेटा टाइप्स इज़ सेम।
तो अब चलिए समझ लेते हैं कि डेटा टाइप्स की साइज़ के बारे में। इंटीजर 2 बाइट्स, वैल्यू रेंज -327682 to 32767 मीन्स कि अगर आपने एक मेमोरी बनाया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट, एक आपने मेमोरी बनाया वेरिएबल के थ्रू, उसका टाइप आपने डिफाइन किया इंटीजर, तो उस मेमोरी के अंदर वैल्यू 32767 की रेंज तक की ही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा की नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप 2 बाइट्स फुल हो जाता है, राइट। यदि अगर आपको मेमोरी के अंदर 50,000 स्टोर करना है तो इंटीजर कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके मेमोरी जो है वो यहाँ पे फुल हो जाता है 32767 पर, राइट। तो उसके लिए आपको बड़ा डेटा टाइप्स लेना पड़ेगा फ्लोट्स जिसकी साइज़ है 4 बाइट्स, जो इस रेंज की वैल्यू को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। और डबल 8 बाइट्स मोर देन फ्लोट, एंड लॉन्ग डबल 10 बाइट्स मोर देन डबल। मैं यहाँ पे मेरा कैलसी में कैलकुलेट नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू रेंज नहीं लिख सका। कैरेक्टर 1 बाइट्स, और ये पर्सन फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है उसे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये क्या काम करता है, राइट। तो इंटीजर के लिए %d है, फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए %lf, कैरेक्टर के लिए %c, इतना ध्यान रखना सिर्फ पहले, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता दूँ कि इंटीजर r1, r2, r3, r4, r5 सब के बीच में कॉमा है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो गए, r1, r2, r3, r4, r5, ये 5 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। बट ये पांचों वेरिएबल्स का टाइप क्या है, इंटीजर है। पांचों वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर है। मतलब बैकएंड में पीछे क्या होगा, एक मेमोरी बनेगी जिसका नाम है r1, दूसरी मेमोरी होगी इसका r2, तीसरी मेमोरी इसका r3, चौथी मेमोरी r4, पाँचवीं मेमोरी r5। तो इन सभी के अंदर कोई एक वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो। उस वैल्यू की रेंज जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे m1, m2, m3, m4, m5 ये 5 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। बट ये पांचों वेरिएबल्स का टाइप क्या है, डबल है, राइट। तो इस तरीके की जैसे यहाँ पे इसकी एलोकेट हुई थी वैसे इसकी एलोकेट होगी, बट नाम डिफरेंट होगा, m1, m2, m3, m4, m5। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।